उत्तर प्रदेश जनपद गाजियाबाद के लोनी से एमएलए नंदकिशोर गुर्जर एक बार फिर आक्रोशित हैं। उनका आरोप है कि 20 से 22 साल के नए लड़कों को दरोगा को पैसे लेकर चौकी इंचार्ज बनाया जा रहा है। अनुभवी पुलिसकर्मी पुलिस लाइन में पड़े हैं। ये लोग जनप्रतिनिधियों से सही व्यवहार नहीं करते। मैं सीएम के यहाँ धरने पर बैठूंगा। ये नंदकिशोर गुर्जर एमएलए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। हो क्या रहा है, पैसे लेकर के चौकियां दी जाती हैं। मैं बहुत गंभीर बात, मैं विधायक हूँ लेकिन तकलीफ के बाद कह रहा हूँ। चौकियों पे 22 साल के लड़के, 21 साल के लड़के जिनके पास अनुभव है लाइन में पड़े हैं, जिनको पुलिसिंग का नॉलेज है, और वो यहाँ आकर के सारे दिन मोबाइल में मस्त रहते हैं। लॉनी के जितने भी चौकी इंचार्ज हैं उनकी जांच करा लो कि वो अभी आए ट्रेनिंग से, उनको चौकियाँ दे दी, और उनका एकमात्र उद्देश्य है कि पैसा कमाएंगे। अगर मिलने चले जाएं किसी बड़े अधिकारी से तो उसकी जो विधायक छोड़िए, सांसद से सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, जनता से तो क्या करेंगे। सारे दिन वीसी होती हैं, 24 घंटे फोन करो वीसी में, कोई फील्ड में नहीं है। अधिकारी फील्ड में जाते थे, माननीय योगी जी के साफ निर्देश हैं, सारे अधिकारी जिनकी ड्यूटी है फील्ड में जाए, 2 घंटे जनता से मिलेंगे। अब बताओ कहाँ है? 10 से 12 तो मिलना चाहिए। बैठक करने के टाइम 2 बजे के बाद हो सकते हैं, रात में आप बैठक कर सकते हैं। मैं वायरल नहीं करना चाहता। 3 दरोगाओं ने जब हमने बात की है तो व्हाट्सएप कॉलिंग पे किया, मैंने रिकॉर्डिंग की है उनकी कि हम 2.5 लाख रुपए दे के चौकी पाए। तो ये हालात हैं। इंस्पेक्टरों की हैसियत कुछ नहीं है। एसीपी अपने झोले लेके बैठे, जमीन के मामले जाएंगे डीसीपी सीपी के यहाँ। एक आलम इतना बड़ा मामला मेरी चिट्ठी के बाद अगर छोड़ दिया गया है तो मैं धरने पे बैठूंगा मुख्यमंत्री जी के यहाँ। इन जितने भी ये राक्षस हैं जो रोहिंग्या मुसलमान जो यहाँ बसाए जा रहे हैं, इनके लिए ये पैसे लेकर के पूरे गाजियाबाद को नहीं तबाह करने का काम किया है। अब मुझे नहीं मालूम है, मुझे तो ये बताया गया कि अरेस्ट कर लिया, जेल भेज रहे गंभीर धाराओं में। जो महिला एक बेटे को जन्म देती है वो नागिन की तरह होती है, ऐसा कहना यति नरसिंहानंद गिरी महामंडलेश्वर का कहना है। आइए सुनते हैं ये क्या कुछ और बता रहे हैं। होगा। मैं तो कहता हूं कि वो महिला जो एक बेटे को जन्म देती है नागिन की तरह होती है। कैसी होती है? और तुम में से ज्यादातर ऐसी होगी, है ना? सबने यही कारनामा दिया होगा अंजाम। गीता पढ़ के देखिए। गीता ये कहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप अपने वंश का विनाश होना है। अगर बाबूजी हमारे वंश का विनाश हो गया तो हमारे जितने भी पूर्वज हैं वो सब स्वर्ग से धकेल दिए हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि किसी के भी वंश का विनाश तब होता है जब उसके सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। और आप एक बेटा, फिर उसके एक बेटा, कोई ना लड़े, कोई ना मरे, तो अभी 5 या 6 पीढ़ी में वंश खत्म हो ही जाना है। कोई एक्सीडेंट, कोई बीमारी, दुनिया में बहुत सारे झगड़े बगड़े। वैसे तो अभी एक बहुत बड़ी समस्या मुसलमानों की भी है, जिनका केवल ये उद्देश्य है कि एक दिन आप सबको मार के आपके घरों पर कब्जा करेंगे और हमारी बहन बेटियों को मंडियों में बेचेंगे बलात्कार करके, या अपनी रखेल बनाएंगे। मेरी बेटियों क्षमा करना, ये बात गलत है पर मुझे कहनी पड़ेगी। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं आपसे। मैं झूठ बोलने के लिए बाबा बना, झूठ बोलता ही नहीं, मैं सच बोलने के लिए बाबा बना हूं। तो मेरी बेटियों, जो गलती तुमने कर दी, अब अपने बच्चों से कहना, एक तो अपने बच्चों की शादी जल्दी करना। अब आप कहोगे हम तो भगवान का नाम लेने के लिए बैठे थे, ये पता नहीं कौन पाखंडी बैठा दिया, कैसी कैसी बात कर रहा। राजनीति की नहीं, धर्म समझा रहा हूं। हम बाबाओं का काम यही है, हम आपके द्वारा दिए हुई रोटी को खाते हैं। हमने जो ये कपड़े पहन रखे हैं आप में से किसी ने दान दिए हुए, ये घड़ी आपकी दान दी हुई है, ये कड़ा, ये चश्मा, हर रोटी का टुकड़ा, एक भी रोटी का टुकड़ा हमने कमाया नहीं। आप गली के कुत्ते को रोटी डालने लगो, गली का कुत्ता भी आपका वफादार हो जाएगा। तो हम तो फिर भी मानव हैं। अब जब हमें आप रोटी दे रहे हो तो हमारा तो भगवान से केवल यही कहना है कि भगवान सदैव आपकी रक्षा करें, आपके परिवारों की रक्षा करें, आपके बच्चों की रक्षा करें।
और जो आपके बच्चों के, आपके परिवार के, आपके धर्म के शत्रु हैं, मेरी मां और मेरे महादेव उनका विनाश करें। लेकिन केवल प्रार्थना से नहीं होता बेटा, कर्म भी करने पड़ते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी तो तत्फल चाखा, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। भगवान ने ये जो जन्म हमें दिया है, ये जो दुनिया बनाई है, ये कर्म करने के लिए बनाई है। और दुनिया में हर चीज है, अपने कर्मों से हम हर चीज को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर हम कर्महीन हो गए तो हमें फिर कुछ नहीं मिलता। कर्महीन नर पावत नहीं, कर्महीन नर को कुछ नहीं मिलता। तो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, मैं आजकल अपनी बहनों से, बेटियों से ही कह रहा हूं। आदमियों से तो कहना मैंने छोड़ दिया, तो समझते ही नहीं। तो मैं अपनी बहनों से, बेटियों से, माताओं से यही बात कहता घूम रहा हूं, अपने घर, अपने परिवारों को बचा लो। एक तो अपनी जो जुबान है ना, थोड़ी इस पर काबू रखना सीखो। और जुबान का प्रयोग घर में प्यार बढ़ाने के लिए करो। अपने पति को उसके भाइयों से, भतीजों से जोड़ने के लिए करो। ऐसा धरती पर कोई बेटा नहीं होता, कितना ही लायक बेटा हो, एक दो बार जीवन में जरूर कहता है कि तुमने हमारे लिए किया क्या। और यही बात अगर देवर के लड़के, जेठ के लड़के कोई कह दे तो उनसे लड़ाई। अपने लड़कों की भी तो सब भेजते हो। ये जुगराज सिंह अच्छे इंसान थे, प्रधान जी थे यहाँ के, और पक्के समाजवादी थे। नेताजी के अनुयायी रहे, हमारे अनुयायी रहे। और यहाँ जो भी छोटे मोटे अगर आपस में वाद विवाद हो जाते थे, उनको भी निपटाने का काम करते थे। तो यहाँ पर शांति बनाए रखते थे और समाजवादी पार्टी का साथ देते थे, हर तरह से साथ देते थे। अब जिस तरह से पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लग रहा है कि आप अपने प्रत्याशी को पंचायत के चुनाव में उतारेंगे और कितनी तैयारी से कार्यकर्ताओं को आह्वान करेंगे? देखिए, ग्राम सभा के चुनाव तो मैं तो हम लोग भाग वो फिर ही छोड़ दी, ग्राम सभा का प्रधानी का चुनाव। और जो भी चुनाव जिला पंचायत के होंगे, वो हमारी पार्टी, जिला पार्टी अपने रिकमेंड करेगी। और फिर उसमें से जो भी वहाँ पर जो भी समिति बनेगी, कुछ बनेगी, तो वो निर्णय करेगी जिला पंचायत सदस्यों को। और बच्चे ब्लॉक प्रमुखी में भाग लेगी। और बीडीसी तो भाई गांव के लोग चुन के आते हैं, गांव के लोग चुनते हैं, प्रधान गांव के लोग चुनते हैं, उसमें कोई दखल नहीं है। अच्छा, विधानसभा का चुनाव भी इसके बाद लगा हुआ है, तो इसकी तैयारी? विधानसभा की तैयारी हमारी शुरू हो गई। अब आप समझ ही ले, प्रत्याशी भी शुरू हो गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रत्याशी भी परसों कर दिए, कुछ कल किए होंगे। अब तो इसी तरीके से हमारी समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी। अब बस हमें लोगों को वोट, फर्जी वोट बचाना है। तो हमारा संगठन पूरा लगेगा, फर्जी वोट बढ़ने नहीं पाए और असली वोट कटने न पाए, समाजवादी और का वोट कटने न पाए। बरेली में एक महिला एक्ट्रेस है दिशा पाटिल, उसके यहाँ फायरिंग हो गई, कानून व्यवस्था को लेकर तमाम लोग सवाल। देखो, कानून तो हम पहले ही बोलते चले आए हैं, कानून व्यवस्था तो इनकी चौपट है। इन्होंने वादा किया था कि महिलाएं रात को कहीं घूम सकती हैं, नहीं घूम सकती। रोज देख ही रहे हो, हाँ, रोज महिलाओं को, बेटियों को पकड़ पकड़ के उनके साथ रेप हो रहा है, सामूहिक रेप हो रहा है। तो ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं, घटी नहीं है। और भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर, स्वास्थ्य व्यवस्था सब चौपट है। देख ही लो, जिला अस्पताल में चले जाओ, हाँ? हमारे यहाँ काका चले जाना, कितना बढ़िया, वहां पर गए कभी? हाँ, चले जाना कितनी बढ़िया
वहाँ व्यवस्था है, खाली पड़ा, कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाएं नहीं, कोई स्टाफ नहीं। और वहीं पर तहसील है, वहीं पर कॉलेज भी है, वहाँ पर अब बड़े बड़े देखे ब्लॉक है, ब्लॉक देखी कितनी बढ़िया ब्लॉक, शाखा ब्लॉक कभी देखी होगी कि उसी जमाने पहले, अब देखा क्या कर, शाखा क्षेत्र पहले पिछड़ा हुआ था, अब हर गांव में सड़क, हर गांव में बिजली, हर गांव में पानी की व्यवस्था। और जिनका जो जल मिशन है ना, ये तो बिल्कुल फेल है। टंकियां पानी नहीं दे रही, जो बनी बनाई सड़कें थी वो खोद डाली हैं, उनमें कोई पैसा नहीं दे रहे। लेकिन प्रदेश सरकार को, योगी जी को विकसित उत्तर प्रदेश और संकल्प विकसित उत्तर प्रदेश 2047 में लक्ष्य के लोगों से अच्छा, इससे ज्यादा झूठ क्या हो सकता है? इससे ज्यादा झूठ क्या हो सकता है? उनके अनुसार तो हिंदुस्तान में क्या विश्व में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है उनके अनुसार। और ये जमीन पे देखो तो कुछ नहीं, जमीन पे देखो तो कुछ नहीं, केवल ये सब लोग अपने अपने घर, अपने अपने मठ, अपने अपने कॉलेज, अपनी अपनी यूनिवर्सिटी, इसके अलावा क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अच्छा बताइए, जीएसटी में कितना लूटा है जनता को? जनता को कितना लूटा है? उसकी वजह से भी कितनी महंगाई बढ़ी है, कितना लूटा है जीएसटी। अब बताओ, अब थोड़ा बहुत वो दे रहे हैं, मैंने कम कर दिया, लूट लिया है। हाँ बताइए, 14 साल में पूरे देश की जनता को लूट लिया है जीएसटी के माध्यम से। कितनी महंगाई बढ़ी, जनता को बिल्कुल, जनता की कमर तोड़ दी। जनता बख्शेगी नहीं, बेईमानों। समय से मणिपुर में हिंसा चल रही थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने दौरा किया है, वहीं 85 करोड़ रुपए की सौगात अब चुनाव आ रहा है, दे रहे हैं, वह में लूट हो जाएगी, वह में सब गुजरात की कंपनियां चली जाएंगी, सब लूट लेंगी। ठीक, धन्यवाद। अब मुझे पता नहीं, अभी मुझे जानकारी नहीं। हरियाणवी फिल्म के डायरेक्टर उत्तम कुमार को गिरफ्तार किया गया है। महिला कलाकार ने गाजियाबाद यूपी में रेप की एफआईआर कराई थी। आरोप था कि उत्तम कुमार ने उसे बड़े स्टार बनाने का झांसा दिया और रेप किया। महिला ने सीएम आवास के पास आत्मदाह के भी प्रयास किया था। तस्वीर आप देखिएगा। इन दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में रामभद्राचार्य की कथा चल रही है। वहीं उनका कहना है कि पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान बन चुका है। उसके ऊपर शंकराचार्य अवमुक्तेश्वर नंद ने क्या कुछ कहा है वो सुनते हैं। उसके बाद बीजेपी नेता संगीत सोम ने क्या कुछ कहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर, आइए वो भी सुनते हैं। बैक टू बैक तमाम वीडियो लगी हुई है, आप सभी को सुनिएगा। बहुत बड़ा प्रश्न उठा दिया उन्होंने। उत्तर प्रदेश में तो पिछले 5-6 वर्षों से आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान है और कहा जाता है कि वो बड़ी बारीकी से कार्य कर रहे हैं। उनके राज में रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बन रहा है। योगी जी के राज में पाकिस्तान, कैसी बात, सुन करके धक्का लग रहा है। कहीं आपके सुनने में समझने में अंतर हुआ होगा पत्रकार बंधु। योगी जी के राज में पाकिस्तान कैसे हो सकता है? और अगर रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं तो फिर बड़ा आश्चर्य। देखिए, रामभद्राचार्य जी इस देश के बड़े संत हैं और उन्होंने अगर किसी बात को कहा है तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए। और मैं पहले से कहता आया हूँ, आप लोगों ने पहले भी मुझसे अगर बात करी है, तो मिनी पाकिस्तान नहीं, ये तो फुल पाकिस्तान बनता जा रहा है। जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी बदलती जा रही है, वो चिंता का विषय है और स्वामी जी ने वही बोला है। अखिलेश यादव जी भी इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी के तो 2012 में जब वो बने थे, वो उनके अंदर बाबर अकबर की आत्मा प्रवेश कर चुकी है और वो आत्मा जब तक नहीं निकलेगी वो ऐसे ही बोलते रहेंगे। उन्हें ये ध्यान नहीं है, वो इतना भी भूल गए हैं कि उनकी पत्नी पे टिप्पणी 1-2 टके का मौलाना करता है और वो उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, उसके खिलाफ भी कुछ नहीं कह पाते हैं, तो प्रदेश की महिलाओं का सम्मान कैसे करेंगे?
डिम्पल यादव जी भी इसी प्रदेश की बेटी हैं, बहू हैं, उनका सम्मान रहना चाहिए। अगर वो उनके सम्मान में भी नहीं बोल सकते तो वो प्रदेश की बहन बेटियों के सम्मान में भी कभी नहीं बोल सकते। स्वामी जी ने कहा है कि मुस्लिम महिलाएं 25 से 30 बच्चे पैदा कर रही है। देखिए, एक सनातन धर्म इस दुनिया में ऐसा है जो महिला को देवी का दर्जा और मां का दर्जा देता है। बाकी लोग तो जिस तरीके से स्वामी जी ने कहा है, ये सच्चाई है कि इस तरीके से कोई महिला बच्चा बनाने की मशीन नहीं है और महिलाओं को इस तरीके से दुत्कारना ठीक नहीं है। महिलाओं को, मैं मुस्लिम महिलाओं से भी यही अपील करूंगा कि उन्हें आगे आना चाहिए। इन अत्याचार हैं ये, इन अत्याचारों के खिलाफ बोलना चाहिए और बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना चाहिए। सीतापुर पुलिस ने अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की है। चोरी करने वाले गैंग के 5 अपराधियों को पुलिस ने दबोचा है। आइए पुलिस अधिकारी को सुनते हैं क्या कुछ कहना है। जिला पुलिस अधीक्षक श्री अंकुर अग्रवाल सर के निर्देशन में, साथ ही में उत्तरी साहब एडिशनल एसपी आलोक सिंह सर के पर्यवेक्षण में जिला एसओजी और जिला सर्वेलेंस टीम के द्वारा लगातार चोरी और लूट, साथ ही साथ नकबजनी जैसे अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अनुपालन में कल रात्रि जो सूचना प्राप्त हुई, इसके उपरांत 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, जिनके ऊपर अनेक ऐसे मुकदमे दर्ज है। और यही जो थे कि जो लगातार सीतापुर के जनपद में और नजदीकी जनपदों में लगातार चोरी और लूट जैसी घटनाओं को कारित कर रहे थे। इसमें जब थाना रामकोट में एक मुकदमा संख्या 144/25 जो एकदम नहर के किनारे था, जिसको टारगेट किया गया था, इन अपराधियों का जो मोडस ऑपरेंडी था वो यही था कि जो घर अलग अकेले या कोने में थे या फिर किसी नहर के किनारे थे, ये उसको टारगेट किया करते थे और वहां पे चोरी जैसी और लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे। कल रात्रि थाना रामकोट एवं एसओजी सर्विलांस के साथ जिला एसओजी द्वारा एक बेहतरीन और सराहनीय कार्य किया गया, जिसके द्वारा 5 ये अपराधी जो वापस ऐसी चोरी और लूट की घटना को अंजाम देने के लिए निकले थे, इनको समय रहते दबोचा गया। जब इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो इन्होंने इनके द्वारा अन्य बहुत अपराधों का बारे में इन्होंने बताया, जिसमें मुकदमा संख्या 144/25 थाना रामकोट, मुकदमा संख्या 440/25 थाना बिस्वा, मुकदमा संख्या 311/25 थाना सिदौली, मुकदमा संख्या 347/25 थाना सिदौली, मुकदमा संख्या 327/25 थाना सिदौली और मुकदमा संख्या 213/25 थाना मानपुर सीतापुर। ये सारे हमारे ऐसी मतलब मुकदमा संख्या है जो हमारे जनपद से है। हम बाकी जनपद में भी डीसीआरपी द्वारा सूचित किया गया है कि ऐसे कोई संदिग्ध इनके मतलब सीसीटीवी फुटेज से प्राप्त होकर अगर इनसे कोई मैचिंग हो गई, उनके द्वारा भी और अन्य अपराध के बारे में भी पता चल जाए। साथ ही में थाना रामकोट में जो धारा मुकदमा संख्या 144/25 जो पंजीकृत किया गया था, इसमें धारा 111 बढ़ाते हुए संगठित अपराध की गिरोह मतलब श्रेणी में आता है, बढ़ाते हुए इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई आगे भी की जाएगी। और अभी इनकी गिरफ्तारी के उपरांत अभी माननीय न्यायालय में इनको मतलब दाखिल किया जा रहा है और आगे की विवेचना और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, सीतापुर समेत अन्य जनपदों में प्रतापगढ़, बाराबंकी कई जनपद। हरिद्वार उत्तराखंड पुलिस ने नकली शैम्पू की फैक्ट्री पकड़ी है। क्लिनिक प्लस और सनसिल्क ब्रांड के नाम पर बेचे जा रहे थे 15 लाख रुपए के नकली शैम्पू सहित हसीन अहमद, साबान, मोहसिन को गिरफ्तार किया गया। तस्वीर आप देखिएगा।